जाति पंथ भेद से ऊपर होगा देश, मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है नया परिवेश। मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे सरकार का यही तर्क है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है, लेकिन आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे संविधान की, आज हम बात करेंगे समाज की, आज हम बात करेंगे धर्म गुरुओं की। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसका दावा है कि 9 लाख से अधिक लोगों के सुझाव आए हैं और सबसे अहम जो सुझाव हैं वो समाज के हैं, इस परिवेश के हैं। और आज हम इस चर्चा में उन तमाम लोगों को, उन तमाम चेहरों को शामिल किया है जिन्होंने की अपने सजेशन दे चुके हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और कसक है, कुछ और वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि यूसीसी लागू हो, लेकिन किन शर्तों के आधार पर, उनके समाज का, उनके धर्म का क्या प्रतिनिधित्व हो और उसमें क्या संशोधन हो। और इस पर मैं आपको परिचय कराता हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं आपको मध्य प्रदेश संत समाज के जो है उसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंडित नरेंद्र दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे बीच इस समय मौलाना गाजी अब्दुल समद जी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हम परिचय कराएंगे भंते जी का। भंते जी जो शाक्य पुत्र सागर जी हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समाज का चेहरा है हमारे बीच हैं फादर आनंद मुटंगल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे बीच आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बात बड़ी बारीकी से रखी है और आज हमसे चर्चा जो करने के लिए शामिल हुए हैं। जय कुमार वलकड़े जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप गोंडवाना महासभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और इन सबके बीच हम बात करें जो हर वर्ग में अपना दखल भी रखते हैं और निष्पक्ष होकर क्या यूसीसी लागू होना चाहिए तो उसमें समाजों का क्या परिवेश है उसकी बात रखेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना साहब आपसे। बड़ी जब सजेशन आए गए तो आपत्तियां दर्ज कराई गई। मुस्लिम वर्ग की बात करें, यूसीसी क्या लागू हो और लागू हो तो फिर क्या हो? बहुत शुक्रिया आपका। हम सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, तो ये खुशी की बात है कि हुकूमत हमको पहले यहाँ पे सामान्यता दे रही है कि हम सबको अपना मौका है तो हम भी अपनी बात रखें, तो हमारी बात को भी सुना जाए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के क्योंकि अपने एक अलग लॉज हैं, अपने पूरे अपना कानून है, अपनी शरीयत है और जिसका हमें पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अधिकार मिला है, कोई नई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं कि इस देश में जब से आज़ाद हुआ है और अब तक मुसलमान यहाँ पर अमन और चैन और अपने तमाम मजहबी आज़ादियों से यहाँ रहता है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नई चीज़ लाने की कोई ज़रूरत पेश आई थी। हमें पहले से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया उस पर भरोसा है और कि उसमें हमारे लिए शुरुआत बड़ी अच्छी की है कि जो भेदभाव की दीवारें हैं वो झलकी नहीं इस चीज में कि लागू किया जाए कि ना किया जाए, बड़ी समानता के साथ आपको आमंत्रित किया गया। ये हुकूमत को तो अगर लाना है तो लाएगी ही और अभी लाई। गुज़िश्ता में हमने देखा हिमाचल में, गुजरात में, आसाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, वहाँ आया और वहाँ लागू है। पर यह है कि हम यहाँ पर उसका विरोध इसीलिए करते हैं कि पहली बात तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, सामान्यता आ रही है, तो क्या हिमाचल में आई पूरी तरीके से? वहाँ मैं एहतराम करता हूँ हमारे आदिवासी समाज का, मैं इनके तमाम जज्बात का और जितने भी ट्राइब्स जो कहलाते हैं उनके तमाम उसूलों का, वहाँ पे उन्हें पूरी छूट दी गई। अगर लाया जाता तो उनको भी साथ में रखा जाए, वो भी तो इंसान है। हो सकता है उनमें भी जैसे हर जगह होते हैं, हर मजहब में उनके विरोधी हो या उनको भी बुरा लगता हो भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन उनको पूरी छूट दी गई। और हमारे यहाँ भी यही सुनने में आ रहा है, अभी पूरा खाका नहीं आया है, पर ये कहाँ का नहीं आया, खाके का इंतजार है। 5 जुलाई को पूरा जो ड्राफ्ट है वो कमेटी की ओर से सरकार को सौंपा जाएगा। फादर, समानता की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? मोटे तौर पर हम इस यूसीसी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जब भी जो भारत में जो एक्सिस्टिंग जो कानून है उसी के अनुसार हम लोगों का सब काम चल रहे हैं, भले डिवोर्स हो, मैरिज हो, ये सब काम वैसे चल रहे हैं। हमने केवल 2-3 सुझाव रखा, उसमें यह है कि अडॉप्शन का जो राइट है अभी क्रिश्चियन को है, लेकिन उनको गार्डियनशिप दिया गया है, जैसे इस वजह से बच्चे को जो पूर्ण रूप से अधिकार मिलता नहीं, एक पेरेंट से जो अधिकार उसको मिलते वो मिल नहीं रही है। हमने दूसरे एक सुझाव ये दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी राइट है, प्रॉपर्टी राइट में अभी की हाल में यदि किसी की डेथ हो जाती है, जैसे लड़के का डेथ हो गया, तो प्रॉपर्टी के राइट जाते हैं बच्चे को और वाइफ को जाते हैं। हमारे ये मानना है कि यदि उनकी पेरेंट्स
लड़के के जो पेरेंट्स है, यदि वो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से अपने आप को अपकीपिंग के लिए, तो प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स उनको भी जाना चाहिए, ये हमारा कहना। और जो कमेटी की बैठक हुई, आपको आमंत्रित किया गया मोटे था, तौर पर यही सुझाव थे आपके? हमने लिखित में सुझाव दिया हुआ है जी। और दूसरी एक विवादित मैटर जो ये बताया गया था कि ये जो लिव इन में है, लिव इन में है, उनकी जो मेरे जानकारी के अनुसार लिव इन में उस महिला की या पुरुष की रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे उस बच्चे का, उनकी रिलेशन से जो बच्चा होती है उसको रजिस्टर करवा के उस बच्चे को पूरा अधिकार दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी राइट हो या उसके एक फादर या मदर के जो राइट्स उस बच्चे को बायोलॉजिकल राइट्स उसको मिलना चाहिए, वो मिलना। वो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी गलत काम है करके, क्योंकि हमने उस रिलेशन को या उस महिला को किसी प्रकार की कोई ये बढ़ावा नहीं दिया। हमने केवल उस बच्चे जिसको राइट ना मिले जी, उसे उसका पूरा जीवन खराब होगा, उससे उस बच्चे को बचाया। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट अभी भी गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, वो ये है, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि पॉलीगमी को, मतलब एक से ज्यादा पार्टनर को हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, गैर कानूनी कर देंगे, लेकिन दूसरे साइड आप बोल रहे हैं कि हम इसको रजिस्ट्री करवा देंगे बच्चे को। तो यहां ना एक बैलेंस नहीं दिख रही है, ये मेरा कहना। आपने खुलकर अपनी बात रखी है? हमने रखा है इन पॉइंट्स को।